स्टेट सेंटिनल में आपका स्वागत। मैं हूं रविंद्र सिंह। कल चमन था, आज सहरा हुआ। इस वक्त मैं वेब मॉल के बिल्कुल सामने हूं, बठिंडी में। और आपको पता है कि इतवार से यहां पे क्या हो रहा है। एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव चल रही है। एडमिनिस्ट्रेशन के लोग, जेडीए के लोग, ये सब डिमोलिश हो गया। बठिंडी यहाँ पर रेड लाइट लगी है, रेड सिग्नल है, वहाँ से लेकर यहाँ तक कब्रिस्तान है, वहाँ तक। यहाँ तक मैंने इन लोगों से बात की। इन्होंने कहा जनाब एडमिनिस्ट्रेशन ने हमसे कह दिया है कि 40 कनाल जो लैंड है ये सारी हमने खाली करवानी है। ये सब स्टेट लैंड है। और ये एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव इतवार से शुरू हो गई थी। खूब हंगामे के बीच ये चल रही है। आज भी यहां लोगों ने सड़क बंद की, शायद 2 घंटे 3 घंटे। सरकार को ये नोटिस करवाने के लिए, उनको ये एहसास दिलवाने के लिए कि हम लोग मुश्किल में हैं। ये सब आप जानते हो। जो मैं बता रहा हूं वो नया नहीं है। सब सोशल मीडिया ने, सबने इसको कवर किया। और पिछले 35-40 साल से ये लोग यहाँ पे अपना रोजगार कर रहे थे, फ्यूचर प्लान किया इसी से, शादियां की, बच्चे हो गए, उनका मुस्तकबिल भी इसी पे डिपेंड करता था। लेकिन ये बातें कोई मायने नहीं रखती। ये बातें कोई मायने नहीं रखती इसलिए कि अगर ये गलत है, अगर ये एनक्रोच किया गया है, तो इसका एट द एंड ऑफ द डे यही होना था, ये तोड़ना था। अब सवाल मेरा यह है कि अगर 2 लोगों ने मिलकर गलत किया, आज से 35-40 साल पहले, 30 साल पहले, 25 साल पहले 2 लोग मिले, सजा एक को क्यों? ये 2 लोग थे एडमिनिस्ट्रेशन में बैठे हुए बाबू, और ये लोग जिन्होंने यहां पर सेटअप एस्टेब्लिश किए, जिन्होंने घर बनाए, जिन्होंने दुकानें बनाई। 2 लोगों ने गलत किया, लेकिन सजा एक को क्यों? आप लोगों ने इनको सजा दे दी। अब मेरा एडमिनिस्ट्रेशन से सवाल है, अगर ये गलत है, ये स्टेट लैंड है, तो आपका कदम सराहनीय है। लेकिन वो दूसरा पक्ष जो है, जिस अफसर ने उस वक्त ये अलो किया, इतना बड़ा कंक्रीट हो गया, इतनी बड़ी इमारतें खड़ी हो गई, इतने समय से ये लोग बिजनेस यहां पे कर रहे हैं, तो वो अफसर कहां है? कितने लोग आपने सस्पेंड कर दिए? कितने लोग इसमें से रिटायर हो गए हैं जिन्होंने उस वक्त घूस खाई होगी, पैसे खाए होंगे? क्योंकि कोई भी अफसर जो आपके एडमिनिस्ट्रेशन में रहा होगा, अंधा नहीं रहा होगा। ये नहीं होगा कि उसको दिखाई नहीं देता था जनाब, वो चीजों को टटोलता था, उसको कुछ दिखता ही नहीं था। या फिर घूस ने, भ्रष्टाचार ने उसकी आंखों पर पट्टी बांध रखी थी। उस भ्रष्टाचारी ऑफिसर को, उस भ्रष्टाचारी नेता को आज सजा क्यों नहीं? इसलिए मैंने कैप्शन में लिखा है कि अगर गलती 2 लोगों ने की है, 2 लोगों ने मिलकर गलती की है, तो सजा सिर्फ एक को क्यों मिले? यह तो न्याय नहीं है। ये आप जस्टिस नहीं कर रहे हो। आपकी नींद खुली 30 साल के बाद, 30-35 साल के बाद आपकी नींद खुल गई, आप नींद से जाग गए। आपने आज ये लोगों को एहसास दिलाया, ओह हम तो ईमानदार हैं, हमने ये करना है। लेकिन ईमानदारी पूरी तरह से दिखाइए। कुछ लोगों ने, मैंने बात की, उन्होंने कहा कि हमारे नाम पर गद्दोरियां चढ़ी हुई हैं, हमारे नाम पे पक्के कागज हैं। वो कागज किसने बनाए? इन्होंने घर बैठे तो बनाए नहीं होंगे। और जब ये स्ट्रक्चर खड़े हो रहे थे, तब आप लोग कौन सी गहरी नींद सो रहे थे? कौन सी ऐसी खुशबू थी? कौन सा ऐसा भ्रष्टाचार आप लोगों ने किया? कौन सी ऐसी चीज आपके सामने आ गई, आपकी आंखें बंद हो गई? वो दूसरे लोग कहां हैं? वो अफसर कहां है? वो नेता कहां है? अगर वो उसने उस वक्त पैसे खाकर ये अलो कर दिया, आंख मूंद ली, कितने लोगों को आप सस्पेंड करने जा रहे हो? कितने लोगों को करोगे आप? आप में हिम्मत है इतनी? नहीं है हिम्मत आप में। अगर आप ये कर दो तो कमाल हो जाए। क्योंकि जिस वक्त आप यहां पे डिमोलिशन ड्राइव चला रहे हो, मीन टाइम पे
कहीं और इलीगल बिल्डिंग तैयार हो रही होगी। आज की बात कर रहा हूं, हो रही होगी। जिस अफसर ने घूस खाई होगी, जिस अफसर ने कोई सिफारिश मानी होगी, जिस अफसर ने अपनी आंखें आज मूंदी हैं, वो डर जाएगा। उसको लगेगा कि मैं रिटायर भी हो जाऊं, आज से 20 साल 25 साल के बाद मेरा नाम भी इसमें आ जाएगा। ये बनाने वाले तो मरेगा मरेगा, उसके साथ मैं भी मर जाऊंगा। क्या उस अफसर को आप उस पर कार्रवाई करने जा रहे हो? ये बड़ा बदकिस्मत है, ये बहुत बदकिस्मत है। कुछ लोग यहां पे हैं, ये बाबा जी यहां पे बैठे हुए हैं, इनसे बात करता हूं। और एक चीज और आपको बता दूं, मैं सरकार के उन डिपार्टमेंट से पूछना चाहता हूं, मानते हैं कि आपने इलीगल इंक्रोचमेंट को हटा दिया, आपको लगता है कि ये बिजनेस बिना बिजली के, बिना पानी के 30-35 साल से चल रहे थे? वो बिजली पानी इनको कौन दे रहा था? आपके डिपार्टमेंट दे रहे थे। फिर क्यों दे रहे थे आप इनको? और सबसे अहम सवाल जो मैंने आपसे पूछा अभी, कितने लोगों को सस्पेंड करने जा रहे हो? कितने अफसर को सस्पेंड करने जा रहे हो? क्या पता जो अफसर इस मुहिम में, इस एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव में आज डिमोलिशन का हिस्सा है, उस वक्त उसी ने साथ मिलकर बनाई हो। उन अफसरों को चिन्हित कीजिए। एक बार आपने उन पे कार्रवाई कर दी तो आपको जरूरत नहीं पड़ेगी आने वाले सालों में ऐसे स्ट्रक्चर, ऐसी बिल्डिंग गिराने के लिए। आपका नाम क्या है? जगदीश कुमार। ये आपका स्ट्रक्चर? हाँ सर, मेरा। हाँ बिल्कुल मेरा अपना। कब से है आपका ये? 85 में जनाब। 1985 से? हाँ सर। 35-40 साल हो गए। 40 साल हो गए। किसी ने बीच में कुछ कहा आपको कि ये आपका इलीगल है? कभी बात हुई किसी से? कोई बात नहीं हुई, कुछ बात नहीं हुई, कोई नोटिस नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं। आन चक 5 बजे इसने इन्होंने तोड़ने शुरू कर दिया। आपने ये लैंड किससे खरीदी थी? वो पार्टी थी, कोई बार इधर की लोकल पार्टी थी, वो भी बेचारे माड़े बंदे थे। जब आपने स्ट्रक्चर खड़ा किया, किसी ने रोका आपको? नहीं रोका है, किसी ने नहीं रोका ना। तो आज आपने पूछा नहीं जनाब कि आपने 30-35-40 साल के बाद जब मैंने इतना इन्वेस्टमेंट कर दिया, आज क्यों? इधर 200 आदमी खड़ा था, एक ही बात नहीं मानी। बोलता 2 दिन हमको पीछे से जो ऑर्डर आ रहा है वो ही हमने कंप्लीट कर रहा है। क्या ऑर्डर आया? वो ऑर्डर बोलते हैं पीछे से आ रहा है ऑर्डर। अब 40 कनाल लैंड लेनी है। इतनी लैंड ये खरीदनी खाली? इतनी करनी है, हो सकता और भी ले, हो सकता और भी ले। हम गरीब आदमी, हम सब तो सारा हमारा दोना छोना ये वो सब कुछ यही था, यही से कमाई थी, इधर से भी। और मैं मोटर मैकेनिक का काम किया, उधर से मैंने ये मेहनत की है, रोटी एक टाइम खाया। हम गुरु को मानने वाला हूँ। क्या सोचा है अभी, क्या करोगे आगे? क्या करना, अब देख गवर्नमेंट ने धक्के मार दिए, क्या बोलेंगे। अब इसलिए उम्र मेरी 74 साल उम्र है। अब बताओ 74 साल में मैं क्या करूं? ना मैं पीछे करा ना आगे करा। क्या करना चाहिए? आप बच्चे लोग हैं, आप बरखरदार हैं, क्या करना चाहिए? तुम्हारी उम्र जैसे मैं थोड़े बन सकता हूँ ना बना। हमारे ये बच्चे पालते थे, ये करते, घर का खर्चा चलता था, ये खत्म हो गया। अब बोलेंगे, हम बोलेंगे इनको दो 2 रुपए। अब ये पोजीशन आ गई है। अब बोलो क्या करना चाहिए? इसमें क्या हल निकलेगा, क्या होगा? ये मेरे सरकार का, ये हमने सरकार को अच्छा बनाया, मोदी साहब को वोट डाले, सब कुछ किया, अब हमारी लतें कटने शुरू कर दी। इससे बड़ी लत कौन है जो ऐसी बात कर देखो हमको धक्के मारकर बाहर जा रहे हैं, बाहर के आदमी को बसा रहे हैं आप लोग। एक गल थोड़ा, कोई रब का खौफ थोड़ा, कोई परमात्मा का वाहिगुरु को याद करो। हाँ, एक बात, इसके अलावा आपकी और कोई काम? कोई प्रॉब्लम नहीं मेरे को। कमरे हैं 2 सिर्फ रहने के लिए, इतने से बनाए छोटे। तो क्या सोचा, क्या कुछ नहीं है मेरे को, है का कुछ नहीं। मैं क्या मान, मेरा जो भी मान शान था इधर ही मैंने लगाया। और जब लगा रहे थे तो किसी ने कोई मना नहीं किया? मैंने कुछ नहीं किया। इसलिए मैंने कहा कि जो अफसर उस वक्त था, अगर आपने आज उसको सस्पेंड कर दिया, उस पर कार्रवाई कर दी। सस्पेंड नहीं जनाब, सस्पेंड नहीं, कार्रवाई।
अगर आज आपने उस पर कार्रवाई कर दी, आज की डेट में जो इलीगल इंक्रोचमेंट अगर हो रही है कहीं, तो वो आपसे डर जाएगा। आपका नाम क्या है? शकुंतला। ये आप इनके क्या लगते हो बाबा जी के? ये मेरे पति हैं। आप इनकी वाइफ हो? हाँ जी। कब से ये तैयार कर रहे थे? कब से रह रहे हो यहाँ पे? ये 85 का ये 1985 से? 1985 का ये सारी मिन्नत हमने यहाँ पे लगाई है, जो कमाया इस पे लगाया है कि ना, कमेटियाँ डाल डाल के थोड़ा थोड़ा कर करके जोड़ जोड़ के, तो हमने ये एक एक ईंट ना हमारे खून पसीने की कमाई है ये कि ना। साथ में बोलते हैं, गवर्नमेंट बोलती है बेटी पढ़ाओ और लिखाओ, क्या पढ़ाएंगे लिखाएंगे? रोड पे आ गए हैं, कहाँ से का 2 महीने 3 महीने लॉकडाउन लगा रहा, कितने मुश्किल से दिन काटे हमने, दुकानें बंद हो गई, कितने, किसी ने नहीं हमारे को पूछा गवर्नमेंट ने, भाई ये दुकानें बंद है। बोलते हैं, मोदी बोलता था कि हम राशन दे रहे हैं, मतलब जनता को, गरीब जनता को ये दे रहे हैं, हमको कुछ नहीं मिला। हमने बहुत मुश्किल से दिन काटे थे। अब ये थोड़ी बहुत खुली थी, हमको थोड़ा सा सहारा हो गया, फिर चलो खुल गई है। इस लैंड का गर्दोरी आपके नाम पे, आपने बताया था पहले, कुछ कागज है आपके पास? हाँ कागज हैं? हाँ। तो आपने दिखाए नहीं उन लोगों को? दिखाए, कल दिए। आप किसी पॉलिटिकल नेता से, पॉलिटिकल लीडर से मिले जाके, किसी सियासी आदमी से? मिले थे ना, कल गए थे ना। किससे? किसको मिले के? आप किससे मिले? रैना साहब से मिले। क्या कहते हैं रैना साहब? उसने कुछ नहीं बोला मैं उससे बात करूँ, दिल्ली जा रहा हूँ, दिल्ली से आकर मैं उसको अपने गवर्नर साहब के साथ बात करूंगा, तो फिर मैं अभी शोर नहीं में बोल सकता। ये अंदर की नेता की बातें हैं, उसने भी अपने सिर पर बात नहीं दी। देखो जो बात सीधी है। पहले डीसी दफ्तर गए थे, उसने भी, इन्होंने भी, उसने बोल दिया, साफ बोल दिया, बोलता हम 40 कनाल जो जगह ना हम तोड़े ही तोड़ेंगे, जो मर्जी कर लो, हम तोड़ेंगे। उसने बिल्कुल साफ बोल दिया। क्या करेंगे हम, कहाँ जाएंगे बोलो? छोटे छोटे बच्चे यहाँ हमारे। लेकिन जब ये स्ट्रक्चर तैयार हो रहा था, अगर वो सही है, अगर वो लोग लेकिन वो मुझे लगता है वो लोग सही होंगे, क्योंकि अगर वो ऐसे आपका स्ट्रक्चर तोड़ेंगे तो आप तो उनको कोर्ट में खड़ा कर दोगे। उन्होंने होमवर्क किया होगा। लेकिन जब आप ये बना रहे थे तब किसी ने कुछ नहीं बोला आपको? किसी ने कुछ नहीं बोला। हम गए जब लैंटर ने, उसने बोला 2 लाख रुपया दियो, लैंटर डाल लो। 2 लाख 2 लैंटर डाल लो। कोई नहीं पूछेगा आप लोगों को, आप डालो। हमने डाल लिया। ये किसने बोला था आपको? अब जेडी वालों ने, जिसके था। तो 2 लाख दिए थे आपने? टोना लाले उधर गए ना, बोले 2 लाख दो तो डाल लो। टाउन वाले, म्यूनसिपैलिटी वाले? हाँ, म्यूनसिपैलिटी वालों ने। तो आपने 2 लाख दिया? हाँ, उन्होंने बोला 2 तो लैंटर डाल लो, कोई नहीं आपको पूछेगा। एक मतलब कोई दिन पाके ये आपकी जगह हो जाएगी, गवर्नमेंट रजिस्ट्री कर देगी और पैसे लगाएगी आप लोगों को, और आपकी हो जाएगी। ये जब ये गवर्नमेंट की आप बोल रही है, गवर्नमेंट ये हमारी जगह है, तब क्यों डालने दिया इन्होंने, क्यों खर्चा करने दिया हमारे को? आपने अगर 2 लाख दिया तो जितने भी लोग हैं सबने कुछ ना कुछ तो दिया ही होगा। दिया होगा, जो लोगों ने तो दिया होगा, जो हमने दिया मैं बोल रही हूँ। ये तो गलत बात है ना। फिर गवर्नमेंट कैसी है ये गवर्नमेंट, फिर क्यों लोगों को, मतलब जो है सपोज इस पे है, कहाँ जाएंगे हम, कैसे बच्चे पालेंगे हम? इसलिए मैंने आपको बोला जनाब, अगर 2 लोग गलत हैं तो सजा एक को क्यों? 30, 35, 40 साल में एक जनरेशन खड़ी हो जाती है। इन लोगों ने, यहाँ कितने लोग होंगे जो जिनका डिमोलिश हुआ है, उन लोगों ने कुछ प्लान किया होगा। लेकिन मैं उनकी साइड नहीं खड़ा हूँ, मैं उनकी तरफदारी नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको गलत नहीं कह रहा हूँ। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, अगर गलती 2 लोगों की है, 35-40 साल से आप लोगों ने इनको अलो किया, पैसे भी लिए आपने, सुना आपने, किसी न किसी ने तो पैसे लिए होंगे, ये महिला बता रही है खुद से, और ये सब हम जानते हैं कि ये काम कैसे होते हैं। तो अब वो पैसे लेने वाला कहाँ है? उस पर आप कब शिकंजा कसने जा रहे हो? आप लोगों ने अलो किया, इन लोगों ने बनाया। अगर आज आप इतने सख्त हो, ये तोड़ रहे हो, तो उस वक्त आपने मना क्यों नहीं किया? मुझे लगता है आपको उस पर एक्सरसाइज करनी चाहिए, लेकिन आप नहीं करोगे। कारण ये है, उसमें कोई आपका भाई, भतीजा, दादा, नाना निकल आएगा बीच में से, इसलिए आप उस पर नहीं करोगे। क्या पता जिसने कार्रवाई करनी है वो भी इसमें, उसका भी हाथ हो। ये तो सच है ना, ये आप मानते हो कि यहां पे स्ट्रक्चर खड़े हैं, तभी तो तोड़ रहे हो।
और आप खुद कहते हो कि जनाब ये स्टेट लैंड है, एंटी इंक्रोचमेंट, ये इन्होंने इंक्रोचमेंट की है इसलिए तोड़ना लाजमी है। तोड़ने का मतलब है बना हुआ है, तो बनाया किसने? आप लोगों ने। आप लोगों में भ्रष्टाचार की नीयत थी तो ये बना। उन भ्रष्टाचारियों को ढूंढ निकालिए, फिर से इंसाफ होगा। क्योंकि आने वाले सालों में आपको इस तरह की ड्राइव नहीं चलानी पड़ेगी। जिन लोगों ने यहां पर इन्वेस्टमेंट की है, अगर आपने उस वक्त रोक दिया होता, ये इन्वेस्टमेंट वो कहीं और करते, वो पैसा उनका होता। आप लोगों ने विश्वास दिलाया उस वक्त, आप पूरी तरह से सेफ हो। अपने गाड़ी खून पसीने की कमाई लगा दो, इन्होंने लगा दी। और एक तरह से मैं कहूं, आप लोगों को इनको मुआवजा देना चाहिए। मुआवजा किस बात का? ये तो इंक्रोचर्स हैं। मुआवजा इस चीज का कि आप लोगों ने जो गलती की, आप लोगों ने बनाने में इनको अलो किया, उसका मुआवजा आपको देना चाहिए। और उन अफसर को, उस नेता को ढूंढ के निकालो बिल से बाहर, जिसने उस वक्त ये अलो किया था। अगर ये 40 कनाल की लैंड स्टेट लैंड है, इस पर स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है, तो इसमें 80% गलती आपकी है, 20% इन लोगों की, 80% गलत आप लोग हो। मैंने पहले ही कहा है, जब मैं ये रिपोर्ट कर रहा हूं, आज भी किसी स्टेट लैंड पर, आज भी किसी जेडीए की लैंड पर, आज भी किसी म्युनिसिपल एरिया में कुछ ऐसी चीजें हो रही होंगी। ये समझना होगा आपको। अगर आप वाकई चाहते हो कि सब कुछ स्पष्ट हो, ट्रांसपेरेंट हो, ईमानदारी हो, तो आपको दोनों कसूरवारों को सजा देनी चाहिए।